तो असम चुनाव को लेकर चुनाव प्रचार का शोर थम गया, लेकिन 9 अप्रैल को होने वाले मतदान से पहले बीजेपी और कांग्रेस के बीच सियासी शोर बढ़ गया है। वोटिंग से 4 दिन पहले 5 अप्रैल को कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी के खिलाफ जो सियासी बम फोड़ा है, उस पावर पॉलिटिक्स की गूंज असम से लेकर दिल्ली तक सुनाई पड़ रही है। कांग्रेस के तेज तर्रार प्रवक्ता पवन खेड़ा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। 5 अप्रैल को पवन खेड़ा ने असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी पर 3 पासपोर्ट और विदेशों में अरबों की संपत्ति होने का सनसनीखेज खुलासा करते हुए असम चुनाव में बड़ा सियासी बम फोड़ा था। पवन खेड़ा के आरोप को बेबुनियाद बताते हुए हिमंता की पत्नी ने पवन खेड़ा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है, जिसके बाद असम पुलिस पवन खेड़ा को गिरफ्तार करने दिल्ली में उनके आवास पर पहुंची। बताया जा रहा है कि असम पुलिस के आने से पहले पवन खेड़ा अपने घर से निकल चुके थे। दिल्ली पुलिस की मदद से पवन खेड़ा को गिरफ्तार करने पहुंची असम पुलिस ने करीब 2 घंटे तक खेड़ा के घर की तलाशी ली। बताया जा रहा है कि असम पुलिस खेड़ा के घर से कई दस्तावेज लेकर निकली। In crime branch police station Guwahati, and we wanted Mr. Pawan Khera in connection with that case. तो हम उनको ढूंढ के आया था, अभी मिला नहीं वो, and we have searched his house. We found some incriminating things which I cannot disclose right now. But sir, electronic devices have been seized. Where he has been, मुझे अभी पता नहीं है वो कहाँ है, but I will trace him out. तो असम पुलिस के आने की भनक लगते ही पवन खेड़ा अपने घर से गायब होने पर असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने तंज किया। कहा कि पवन खेड़ा हैदराबाद भाग गए। असम सीएम ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि मेरे परिवार को बदनाम करने की कोशिश की गई और चुनाव में कांग्रेस को इसका परिणाम भुगतना होगा। अभी पवन खेड़ा भाग गया ना, कल तक तो बोल रहा था मुझे अरेस्ट करो, अभी पुलिस उनका घर गया है, वो हैदराबाद भाग गया है। तो पवन खेड़ा को मैं हमारा साथ तो झूठ मूठ का काम किया, पवन खेड़ा को मैं पवन पेरा बना दूंगा, आप चिंता मत करो। कांग्रेस ने और खपू सब द्वारा जो कुकर्म किया है, इसका पनिशमेंट एज पर लॉ उनको भुगतना पड़ेगा। आप ऐसे कोई भी फैमिली का आप बदनाम नहीं कर सकते। आज इजिप्ट सरकार ने बोल दिया कि ये पासपोर्ट नहीं है, यूएई ने बोल दिया ये पासपोर्ट नहीं है, दुबई का ये प्रॉपर्टी दूसरा लोगों का नाम में रजिस्टर्ड है, और जैसे कंपनी वो लोग बनाया, हम भी ऐसा वो लोगों का नाम में कंपनी बना के दिखा दिया कि ये फ्रॉड है। ये जो काम किया है, ये पाप काम किया है। कम से कम तरुण गोगोई का बेटा इतना लेवल तो गिरना नहीं चाहिए था। लेकिन जो लोग एक अच्छा परिवार से आते हैं, इनको ये सब नहीं करना चाहिए था। मैं बहुत दुखी हूँ। तो पवन खेड़ा के घर पुलिस के पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का गुस्सा भड़क गया। बड़ी संख्या में पवन खेड़ा के घर के बाहर जमा हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश हो रही है। हिमंता बिस्वा शर्मा अक्सर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गौरव गोगोई की पत्नी के पाकिस्तान से संबंध होने का आरोप लगाते रहे, लेकिन पहली बार कांग्रेस ने तथ्यों के साथ हिमंता बिस्वा शर्मा और उनकी पत्नी पर 3 पासपोर्ट रखने, विदेशों में संपत्ति होने का जब आरोप लगाया, तो असम का चुनावी माहौल पूरी तरह से गर्मा गया। असम की सरकार ने पवन खेड़ा पर एक्शन लिया और उनकी गिरफ्तारी का फरमान जारी कर दिया। दिल्ली में पवन खेड़ा को गिरफ्तार करने पहुंची असम पुलिस को लेकर कांग्रेस आग बबूला हो गई। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार के साथ ही विदेश मंत्रालय से इस मामले में सफाई की मांग की। साथ ही पार्टी ने खड़गे के साथ एकजुटता दिखाते हुए कहा कि पवन खेड़ा के साथ पूरी पार्टी खड़ी है। उनकी डबल इंजन की सरकार है, यहाँ भी उनकी सरकार है और केंद्र में भी है। फिर उनका फॉरेन मिनिस्टर इसी स्टेट का है, उनके पार्टी का ही है।
कैबिनेट मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर उनके पार्टी का ही है, स्टेट मिनिस्टर उनके पार्टी का है। क्या वो सो रहे हैं? वो देने दो ना रिप्लाई कि ये झूठ है, सच है। हम तो सरकार से ये क्लैरिफिकेशन पूछेंगे कि सच है, लेकिन वो देने के बजाय एकदम अगर एफआईआर करते हैं, करने दो, उसको कोई डरता है? जो होता है हम फेस करेंगे। तो दिल्ली में पवन खेड़ा के घर पुलिस फौज उतारने पर भी कांग्रेस ने कड़ा ऐतराज जताया। असम पुलिस के एक्शन पर कांग्रेस ने असम सरकार पर जोरदार हमला किया और कहा कि असम के सीएम परेशान हैं, हताश और घबराए हुए हैं। कांग्रेस संचार विभाग प्रमुख जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा कि पार्ट मेरे साथी पवन खेड़ा को पब्लिक इंटरेस्ट में बेसिक सवाल पूछने पर अरेस्ट करने के लिए पुलिस अधिकारियों की पूरी फौज तैनात करना साबित करता है कि असम के सीएम परेशान, हताश और घबराए हुए हैं। ये कोई ड्यू प्रोसेस नहीं है, बल्कि एक विच हंट है। एक गुंडा जो स्टेट मशीनरी का इस्तेमाल करके ओपोजिशन की आवाज को दबा रहा है और चुप करा रहा है, जो उसके कई काले कामों को सामने ला रही है। जो लोग डराते हैं वो वही हैं जो डरते हैं और उनके पास छिपाने के लिए बहुत कुछ है। इससे यह भी साबित होता है कि सीएम की हार पक्की है। तो असम में मतदान से ठीक पहले पवन खेड़ा के सियासी बम से चुनावी तापमान अचानक बढ़ गया। बीजेपी के साथ ही हिमंता बिस्वा शर्मा के धारदार चुनाव प्रचार को कांग्रेस ने बड़ा धक्का देने की कोशिश की, लेकिन सियासत के मंझे हुए खिलाड़ी हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी पलटवार करने में देर नहीं लगाया। हिमंता ने पवन खेड़ा पर झूठा आरोप लगाने के साथ ही पूरे मुद्दे को पाकिस्तान की तरफ मोड़कर एक बार फिर चुनाव में सियासी बढ़त लेने की कोशिश की। A passport khon originally town. His date of birth is 1996. সেইকাৰণে তেওঁলোকে কপি পেষ্ট কৰোঁতে ওপৰত 1996 টো ৰাখি দিলে, তলত 1973 কৰিলে, ৰিনিকি যেটো একচুৱেলি যেতিয়া আমি এই দুটা কনফিউজন পালো যে এটাত একেখন পাছপোৰ্ট, এটাত ডেট লিখা আছে 1996 সিৰিজটো, তলত লিখা আছে 1973, দিজ ৰেইজ দ্য এলাৰ্ট। তেতিয়া আমি ইয়াক বিচাৰোঁতে সিম্পল গুগল ৰিভাৰ্ছ চাৰ্চতে এইটো ওলাই আহে যে ইট ইজ দিছ পাছপোৰ্ট, দিছ নাম্বাৰ পাছপোৰ্ট ইজ এ লষ্ট পাছপোৰ্ট। এজন মানুহে ৰিপৰ্ট কৰিছিল পাকিস্তানী ছ'চিয়েল মিডিয়া গ্ৰুপত, আৰু সেইখনতে তেওঁলোকে বাকী AI ফটোশ্বপছখিনি কৰি লৈছিল। मेरा लगता है कि असम अभी पूरा पाकिस्तान का नजर में आ चुके हैं। ये अगर पवन खेड़ा ओरिजिनली करते थे मेरा इतना दुख नहीं लगते थे, चलो चुनाव में सब कुछ होता है, बट व्हाई दे टूक हेल्प फ्रॉम ए पाकिस्तानी पीपल। मेरा दुख उस बात में है कि अब एक हिमंत के लिए पूरा देश को खतरा में डाल देगा। जो कानूनी, ये गलत है, इसको प्रूफ करने का जो कानूनी कारबार करना है, ऑलरेडी वी हैव इन्फॉर्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज एक्टिवली वर्किंग। तो मतदान से पहले कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने हिमंता की पत्नी पर 3 पासपोर्ट रखने और विदेशों में संपत्ति होने का आरोप लगाकर चुनाव प्रचार में हिमंता को सियासी विलन बनाने की पूरी कोशिश की है। कांग्रेस के इस सबसे बड़े सियासी वार का जवाब देने के लिए असम के सीएम के साथ पूरी बीजेपी अब मैदान में है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने चुनाव आयोग से मामले पर खुद संज्ञान लेने की अपील के साथ ही पवन खेड़ा पर हमला करते हुए कहा कि वो जेल जाने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल झूठ, बेबुनियाद आरोप है। उसको जेल जाने के लिए, पवन खेड़ा को जेल जाने के लिए तैयार है। Election Commission should take up this matter immediately because personal target is not allowed. The Election Commission rules didn't allow to target personally anybody, the candidate or anybody. So Election Commission should register sumo case against Pawan Khera. तो 5 अप्रैल को असम में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गौरव गोगोई की मौजूदगी में कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने लंबा चौड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी रिंकी भुइयां शर्मा के खिलाफ
पवन अब तक का सबसे बड़ा सियासी हमला किया, जिसके बाद असम से लेकर के दिल्ली तक सियासी बखेड़ा शुरू हो गया था। जो कंपनी है स्टेट ऑफ व्योमिंग में, क्या वो आपके परिवार की है या नहीं है? और एफिडेविट पे ये सोशल मीडिया आईटी सेल के ट्रोल से नहीं जवाब मिलेंगे, माफ कीजिएगा, ना हम उनसे घबराते हैं। एफिडेविट पे हमें चाहिए और हम लेंगे, अदालत के जरिए लें, कैसे लें। आपने बहुत अच्छा किया कि 48 घंटे में आप केस करेंगे। हमें जो कागज थोड़े बहुत बचे होंगे वो भी आ जाएंगे अदालत में। दूसरा, हम फिर से वो सवाल दोहराते हैं, दुबई में आपकी पत्नी के नाम ये 2 प्रॉपर्टीज हैं या नहीं है? चलिए तीसरा भी पूछ लेते हैं। तीसरा सवाल ये है, आपकी पत्नी और आपके परिवार ने कितनी शेल कंपनीज किस किस देश में खोली हैं? आप बताएं, नहीं तो हम बता देंगे। तो असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा और उनकी पत्नी रिंकी भुइया शर्मा के खिलाफ पवन खेड़ा के सियासी खुलासे ने असम की सियासत में 10 साल बाद वापसी की उम्मीद लगाए कांग्रेस में जोश हाई कर दिया है। कांग्रेस के साथ गठबंधन में शामिल राजजोड़ दल ने भी असम सीएम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बहुत गंभीर आरोप हैं और बहुत गंभीर प्रश्न उठे, और इन आरोपों के बारे में सारी बात जनता के सामने आनी होगी, जनता के सामने सारा सच लाना होगा। इसीलिए एक फेयर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। केंद्र सरकार को तुरंत एक फेयर इन्वेस्टिगेशन का आश्वासन देना चाहिए, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि ये डबल इंजन की सरकार डबल इंजन से लूटने का इंजन भी है। एक इंजन से यहाँ लूटा जा रहा है, दूसरे इंजन से वहाँ लूटा जा रहा है। तो ये डबल इंजन का भ्रष्टाचार का इंजन है। ये देश की जनता जान चुकी है, ये डबल इंजन का भ्रष्टाचार का इंजन। मैं फिर चुनौती दे रहा हूं हिमंता बिस्वा शर्मा को, क्या ये कंपनी व्योमिंग में उनके परिवार की है या नहीं है? जवाब नहीं आया वैसे। यहां की बातें सारी सुन ली होंगी आपने। व्योमिंग में ये कंपनी उनके परिवार की है या नहीं है, ये मैं फिर पूछ रहा हूं। और हम ये जानना चाहते हैं, ये कंपनी खोलने के लिए केवाईसी क्या दिया आपने? अगर ये प्रॉपर्टीज रिंकी भुइया शर्मा की दुबई में हैं, तो आपने हिमंता जी अपने इलेक्शन एफिडेविट में इसका जिक्र क्यों नहीं किया? बहुत गंभीर सवाल, और इस सवाल से बच रहे हैं। हम जानते हैं क्यों बच रहे हैं, क्योंकि वो भी जानते हैं, इंग्लिश में कहते हैं ना, दिस इज द टिप ऑफ द आइसबर्ग। अभी आइसबर्ग बाकी है, और ये सीरीज है। चुनाव भले खत्म हो जाए, ये सीरीज चलती रहेगी। हिमंता जी, खारिज करना अपने आप में जवाब नहीं है। जब पब्लिक डोमेन में कांग्रेस पार्टी ने और हमारे नेताओं ने कुछ बातें रखी हैं, जिनका पूरा पहले उसको देखा है, उसकी असलियत को देखा है, और तभी पब्लिक में, मीडिया के सामने, लोगों के सामने बातें रखी हैं। अब इसका जवाब तो देना पड़ेगा, तथ्यों का जवाब तथ्यों से देना होगा। केवल ये कहना कि गलत कह रहे हैं या ऐसा है, पोस्ट है, ये जवाब तो जनता के गले नहीं उतरेगा। तो ये बहुत भारी एलिगेशन है कि असम का चीफ मिनिस्टर का वाइफ ने 3 देशों का, 2 विदेशी देशों का पासपोर्ट ले लिया बोल के। इसीलिए मैं सोचता हूँ कि तो जल्दी से जल्दी असम गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा जी का जो वाइफ है रिंकी भुइया शर्मा को गिरफ्तार करना, जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करो, ये हम लोग का डिमांड है। रिंकी भुइया शर्मा को गिरफ्तार करना होगा। नंबर 2, जो दूसरा जो सबसे बड़ा एलिगेशन लाया है कि चीफ मिनिस्टर का फैमिली ने 52,000 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट किया है बाहर में, ये भी बहुत भारी एक एलिगेशन है। इसीलिए इसका ऊपर सीबीआई जांच दीजिए। तो असम चुनाव में पवन खेड़ा के सियासी बम को फुस करने के लिए मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा पूरी तरह से चुनाव प्रचार में व्यस्त थे। अपनी बॉडी लैंग्वेज से हिमंता बिस्वा शर्मा ने यह साबित नहीं होने दिया कि पवन खेड़ा के आरोपों का असर उनके ऊपर हुआ है। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन गुवाहाटी में चुनावी रैली में मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा बीजेपी के प्रचार गीत पर झूमते नजर आए।